अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। और ये मशाल जुलूस निकला है, माननीय राहुल गांधी जी यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से आज पूरे देश में हर ज़िले में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। विशेष रूप से मंडल स्तर पर विशेष रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है। यह यात्रा जो है देश के लोगों को, जनता को, नौजवानों को, गरीबों को, महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से हो रही है। वर्तमान सरकार यह न्याय कर रही है हर क्षेत्र में। यह न्याय यात्रा राहुल जी के सामाजिक न्याय के लिए और आर्थिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, सभी उद्देश्यों के लिए जनता को जगाने के लिए और उसको समझाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है कि वर्तमान सरकार जो है मूल मुद्दों से, बुनियादी मुद्दों से सबका ध्यान हटा करके दूसरे तरह के धार्मिक उन्माद में ठेल करके मूलभूत समस्याओं से उनका ध्यान हटा करके अपना जो है राजनीतिक जो कैरियर है उसको बनाना चाहती है। इस चीज़ को समझाने के लिए माननीय राहुल जी, कांग्रेस पार्टी निकली हुई है। देखिए, आज लंबे अरसे से इस देश की राजनीति में एक व्यक्ति है जो देश के लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, देश की संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। विगत 9.5 वर्षों से एक पार्टी इस देश की सत्ता में आई है जो देश के लोगों को गुमराह कर रही है। देश के बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, अगड़ों के साथ, पिछड़ों के साथ, सबके साथ अन्याय कर रही है, सबके साथ, सबकी भावनाओं के साथ खेल रही है। यहाँ तक कि अब धर्म को भी अपना हथियार बना करके सबको गुमराह करने का काम कर रही है। जब कोई व्यक्ति देश के नौजवानों को गुमराह करने का काम करेगा, देश के लोगों को गुमराह करने का काम करेगा, तब किसी भी एक पार्टी का, इस भारत के नागरिक का दायित्व बनता है कि उसके खिलाफ बिगुल बजाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। अगर वो आवाज़ उठ रही है, वो आवाज़ उठाने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता, हम सभी के पूर्व अध्यक्ष, हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। जिंदाबाद, राहुल गांधी जी ने ये जो यात्रा मणिपुर से शुरू की है, इसके पीछे क्या वजह? राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, देश का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया था, ठीक उसी क्रम में जो मणिपुर में अन्याय हुआ और देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर के पीड़ितों की तरफ एक शब्द उनके बारे में बोलने का काम नहीं किया। जिस तरीके से आज राम मंदिर के नाम पर सनातन संस्कृति को तार तार कर रहे हैं, जो सनातन धर्म रहा है, जो सनातन धर्म की जो गहराई रही है, उसको समाप्त करने का काम कर रहे हैं, सबका अपमान करने का काम कर रहे हैं, हिंदू जन भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। अपने जनता का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए, सबको जागृत करने के लिए राहुल गांधी जी ने मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की है, ताकि मणिपुर के पीड़ितों के साथ साथ इस देश में जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाया जा सके। आने वाले चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इस यात्रा का? आने वाले चुनाव में देश की जनता सब जान चुकी है। जब देश की जनता एक कहने लगे कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव आते आते कोई ड्रामा करेगा, वह ड्रामा सबको दिख रहा है। देश के 4 शंकराचार्य जो हमारे भारतीय संस्कृति के, जो सनातन के सबसे प्रमुख हैं, वो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री देश की हिंदू जन भावनाओं के साथ खेल रहा है, धर्म को आगे ले आकर सबके साथ, सबके भावनाओं के साथ खेल रहा है। राहुल गांधी सबका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री आप लोगों को पूरी तरीके से आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति करना चाहता है। देश की जनता जागे और एक अच्छे व्यक्ति का चयन करे। और राहुल जी ये यात्रा जो है 3 मुद्दों पे कर रहे हैं: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और पूरे यात्रा के दौरान इन 3 चीज़ों से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे राहुल जी, और जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो वर्तमान सरकार, भारत सरकार है, उसके प्रधानमंत्री अपने देश की जनता के साथ लगातार खेल रहे हैं
उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सांप्रदायिकता से खेल रहे हैं। और अभी हाल में जो उत्तर प्रदेश में जो उनका क्रियाकलाप चल रहा है राम मंदिर के उपलक्ष्य में, वो टोटल की टोटल वो काम धार्मिक गुरुओं का है, ना कि किसी राजनीतिक दल का है। और एक राजनीतिक दल होने के कारण वो इस तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये भारत की जनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, उनका हस्तक्षेप हटना चाहिए। और शंकराचार्य जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। देश नेतृत्व के अनुसार आज राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा निकाल रहे थे, उसी के साथ हम लोग ने ये यात्रा जो है यहाँ पर निकाली है। जब तक राहुल गांधी की आवाज़ चलती रहेगी तब तक न्याय की मशाल जो है वो भारत में जलती रहेगी।